हेलो बच्चों, हम 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। तो आज डेट है 8 अप्रैल 2021। यहाँ पर अपना नेम लिखना है और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नेम। तो हम करेंगे राइटिंग सेक्शन में देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। वी ऑल नो that you have faced many challenges last year. The schools have not reopened. Even now, we do not know when we will be able to resume our classes in schools. We of our classmates from Delhi shared their feelings with us as little notes given below. तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका नए सत्र में स्वागत है। हमने पिछले साल बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया था और अभी भी स्कूल ओपन नहीं हो रहे। हमें अपनी पढ़ाई फिर से स्कूल में जाकर करने की मौका नहीं मिलेगा। फ्यू ऑफ आवर क्लासमेट्स, तो मतलब कि कुछ बच्चों ने, दिल्ली के स्टूडेंट्स ने अपनी फीलिंग्स शेयर करी हैं छोटी सी। तो एक साहिल ने करी है, एक रेनू ने करी है, एक सिमरन ने करी है। Dear ma'am, I am feeling happy that I am in class 9 now. But I am worried also. I am still worried that corona cases are going up and going too. School may be difficult. I also feel that I am unable to follow all the instruction in the online class. तो वो कह रहा है कि मैं खुश हूँ, मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं 9th क्लास में अब हूँ, लेकिन मैं चिंतित भी हूँ क्योंकि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और हम स्कूल जाना असंभव है, बहुत डिफ़िकल्ट है। सो हमें घर पे ही रह के ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेगी और पढ़ाई करनी पड़ेगी। आई नो डैट यू विल हेल्प मी। मैं जानता हूँ कि आप हमारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन मुझे डर लगता है। तो ये किसने लिखा है? साहिल ने। फिर है रेनू ने लिखा है, डियर मैम, आई एम हैप्पी टू बी इन क्लास 9. द लास्ट 1 year वॉज डिफ़िकल्ट बट आई लर्न मैनी थिंग्स. आई लर्न आई कैन यूज़ व्हाट्सअप, गूगल फॉर माई लर्निंग. आई एन्जॉयड वर्किंग ऑन द पैडलेट टू बट। मैं खुश हूँ कि मैं अब 9th क्लास में हूँ। पिछले साल बहुत परेशानियाँ हुई, लेकिन मैंने कुछ नई चीज़ें सीखी। मैंने व्हाट्सएप चलाना सीखा, गूगल चलाना सीखा, उनसे कुछ सीखा। I was able to stay in touch with my friends through some of the activities you gave. It reminded me of my classroom will be continue to study like this. तो आपने जो एक्टिविटी दी थी, हमने वो भी आपको दी करके, और हमने क्लासरूम जैसे पढ़ाई की, तो हम कंटिन्यू ऐसे ही रखेंगे। ये किसने कहा है? रेनू ने। फिर डियर मैम, आई एम फीलिंग स्केर्ड दैट कोरोना केसेस आर इंक्रीजिंग. मैं बहुत डरा हुआ महसूस कर रही हूँ क्योंकि कोरोना केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं. माई पेरेंट्स go out every day to work. I worry for them also. I want to come to school, but my parents are worried about sending me to school. I have attended online classes, but not all of them as many. My data pack runs out. तो वो कह रही है कि कोरोना केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, मेरे पेरेंट्स हर दिन काम करने के लिए बाहर जाते हैं और मैं चिंतित रहती हूँ उनके लिए। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स चिंतित हैं मेरे को स्कूल भेजने के लिए. आई हैव अटेंड द ऑनलाइन क्लासेस. मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती हूँ, लेकिन कभी नहीं क्योंकि डाटा पैक ख़त्म हो जाता है. मैम, will class 9 syllabus will be difficult. I am worried how I will be able to study. I find it difficult to focus online. वो कह रही है कि मैम, क्लास 9 का सिलेबस डिफ़िकल्ट है, मैं चिंतित हूँ कि मैं कैसे स्टडी करूँगी और ऑनलाइन क्लास से मैं कैसे इस डिफ़िकल्ट को खोजूँगी. आई मिस माई फ्रेंड्स अ लॉट व्हेन विल कोरोना गो अवे. तो अपनी फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रही हूँ जब कोरोना. ये किसने लिखा है? ये सिमरन ने लिखा है, ये रेनू ने लिखा है, साहिल ने लिखा है. तो आप देखते हैं, रेफर टू द नोट्स रिटन बाय साहिल, रेनू एंड सिमरन. नाउ थिंक अबाउट योर फीलिंग्स इन द स्पेस गिवन बिलो. राइट what is common between you and them in short sentences and
Example has been done for you. साहिल, I too feel worried about the rise in कोरोना केसेस. तो इसमें हमें क्या करना है कि ये साहिल, रेनू और सिमरन के रिटन नोट्स हैं, उन्हीं में से उनकी फीलिंग्स दी गई हैं, उनको आप कैसा फील करते हो वो लिखना है कॉमन. तो चलिए करते हैं. तो फर्स्ट में आप लिख लेना आई एम अनएबल टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन इन द ऑनलाइन क्लास. इसमें है क्या, इसमें है कि आई टू फील वरीड अबाउट द राइज इन द कोरोना केसेस. मुझे डर लगता है कोरोना केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं उसमें ऑनलाइन क्लासेस के लिए. तो इसका होगा आई एम अनएबल टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन इन द ऑनलाइन क्लास. मैं ऑनलाइन क्लास में सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाती हूँ या फिर कर पाती हूँ. आप नोट भी लगा सकते हो. फिर है रेनू. अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें लिखनी है जो रेनू सोच रही है और आप सोच रहे हो, फील कर रहे हो. तो देख लेते हैं. The last 1 year was difficult, but I learned many things. I learned I can use WhatsApp and Google for my learning. तो आप ये लिख लेना I can use and Google for my learning. How लगा लेना I की जगह, I के आगे, और फिर ये लिख लेना. ये आएगा सेकंड में, ये इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा सेकंड में आएगा, इसमें आ जाएगा यूज़ व्हाट्सएप एंड गूगल इंक्रीज माई नॉलेज. थर्ड में देखते हैं कि इसमें क्या भरना है. तो इसमें आप भर लेना आई वॉन्ट टू कम टू स्कूल. ये आ जाएगा थर्ड के फर्स्ट में, सिमरन वाले में फर्स्ट आ जाएगा, और सेकंड आ जाएगा बट माई पेरेंट्स आर वरीड अबाउट सेंडिंग मी टू स्कूल. ये सेकंड में आ जाएगा. तो ये हो गए तीनों, ये तीनों हो गए.